नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच चल रही रस्साकसी के बीच अब केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच चल रही खींचातान के बीच शुक्रवार को एलजी ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की दो प्रमुख बिजली कंपनियों बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के बोर्ड में दिल्ली सरकार की ओर से नॉमिनेटेड किए गए लोगों को हटा दिया है। इनमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली के वाइस चेयरमैन और कथित तौर पर आपके प्रवक्ता जस्मिन शाह, उमेश त्यागी और जेएस देशवाल शामिल हैं। एलजी ने सरकार के नॉमिनी के रूप में प्राइवेट लोगों की नियुक्ति को पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक बताते हुए इन लोगों को बोर्ड से हटाने का निर्देश दे दिया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यह तक कह डाला है कि वे एलजी के पैरों में गिर जाएंगे, जिसके बाद अब केजरीवाल के नेताओं पर और खुद केजरीवाल पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। डिस्कॉम बोर्ड में क्या कर रहे हैं आप नेता? केजरीवाल सरकार पर क्यों लिया गया एक्शन? केंद्र की फटकार से केजरीवाल की कैसे बड़ी मुसीबत? उपराज्यपाल के पैरों में क्यों गिरे केजरीवाल? ये वो तमाम सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी पर चिंगारी की तरह सुलग रहे हैं। एलजी का मानना है कि इन लोगों के चयन से लेकर नॉमिनेशन तक की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया और पूरी तरह असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से इन लोगों को बिजली कंपनियों के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया। ऐसे में इनकी नियुक्ति शुरू से ही अमान्य करार दी जाती है। एलजी वीके सक्सेना ने इन लोगों को हटाकर इनकी जगह सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश दिया, जैसा कि पहले भी किया जाता रहा है। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सबमिट की गई दिल्ली सरकार के पावर डिपार्टमेंट की एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। इस संबंध में पिछले साल 26 नवंबर को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में दिल्ली सरकार की तरफ से बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के बोर्ड में नॉमिनेट किए गए ये लोग सरकार के हित को ताक पर रखकर और सरकारी राजस्व की कीमत पर बिजली कंपनियों और दिल्ली सरकार की ओर से संचालित उपक्रमों को अनुचित तरीके से हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ पहुंचा रहे थे। हालांकि तत्कालीन एलजी नजीब जंग और उनके बाद नियुक्त हुए एलजी अनिल बैजल ने भी 2016 से 17 में फाइलों पर इन लोगों की नियुक्ति के प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके इन लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और गुपचुप तरीके से मामले के एलजी तक पहुंचने से पहले ही बोर्ड में इनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया गया। अब इन नियुक्तियों को खारिज करने के बाद एलजी वीके सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को भी उनकी ओर से की गई इस कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए। आपको बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीएसईएस वितरण कंपनियों बीआरपीएल और बीवाईपीएल के बोर्ड में दिल्ली सरकार के नामित लोगों को उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अवैध होने के कारण हटाने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सक्सेना ने बीआरपीएल और बीवाईपीएल के बोर्ड में नामित किए गए निजी व्यक्तियों की जगह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। एलजी ने 26 सितंबर 2022 को एक शिकायत के बाद बिजली विभाग और मुख्य सचिव की ओर से उन्हें सौंपी गई एक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया। एक सूत्र का कहना है कि अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले डिस्कॉम के बोर्ड में संवैधानिक प्रावधानों के पूर्व उल्लंघन में आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से अपने नामित के रूप में निजी व्यक्तियों की अवैध नियुक्तियों के कारण एलजी ने इन्हें हटाने और उनकी जगह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कहा है, जैसा पहले भी होता रहा है। सरकार की ओर से नामित लोगों में जस्मिन शाह, नवीन, एनडी गुप्ता, उमेश त्यागी और जेएस देशवाल शामिल हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा कि डिस्कॉम के बोर्ड में इन निजी लोगों का नामांकन साफ रूप से अवैध था, क्योंकि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और उनकी नियुक्ति भी निरर्थक थी। सूत्रों की माने तो इन नामित लोगों ने राज्य के खजाने और दिल्ली सरकार की ओर से संचालित उपक्रमों की कीमत पर अंबानी की डिस्कॉम को हजारों करोड़ रुपए का अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया।
एलजी ने मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत भी कराने और कार्रवाई करने की मांग भी की थी। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से तत्कालीन उपराज्यपालों नजीब जंग और अनिल बैजल की फाइल पर दर्ज आपत्तियों के बावजूद 2019 में बीआरपीएल और बीवाईपीएल के बोर्ड में सरकारी नामितों के तौर पर निजी लोगों की नियुक्ति की गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना के साथ मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राज निवास में एलजी वीके सक्सेना के साथ मुलाकात हुई थी। उपराज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लंबी चर्चा हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उपराज्यपाल ने सभी मुद्दों पर बात की। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि एलजी सिर्फ अपने आरक्षित विषयों पर ही निर्णय ले सकते हैं, स्थानांतरित विषयों पर नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा कि एलजी ने नहीं माना। उनका कहना था कि मैं प्रशासक हूं, इसलिए हर मामले में निर्णय ले सकता हूं। वहीं बकौल सीएम उन्हें अदालतों के कई आदेश दिखाए और बताए गए, लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मिलकर जनता के काम करते हैं, राजनीति मत कीजिए। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि जरूरत हुई तो उनके पैर भी पकड़ेंगे, लेकिन जनता के काम कराएंगे। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 महीने में सभी विभागों की सारी पेमेंट भी रुकी हुई है। अफसरों का कहना है कि एलजी हाउस से निर्देश आया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने एलजी साहब को संविधान का सम्मान करने और एक अच्छा कानूनी सलाहकार रखने की भी सलाह दी है। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान पर राजनिवास के अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, प्रशासक के रूप में शक्तियां, सभी विषयों पर सर्वोच्चता और अधिकारियों को निर्देश भ्रामक, साफ रूप से झूठे और मनगढ़ंत है। इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इन बयानों का साफ रूप से खंडन किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री को संविधान के प्रावधानों, संसदीय अधिनियमों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार काम करने और मौजूदा कानून को सिर्फ इसलिए काम करने से बचने की सलाह दी जाएगी क्योंकि इसे अदालत में चुनौती दी गई है। लेकिन अब वाकई में हालात ऐसे हो गए हैं कि लग रहा है कि केजरीवाल को सच में एलजी के पैर पकड़ने की नौबत आने वाली है। लगता सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।